अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो कार्बन रेजिस्टेंसेस होती हैं ये यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। कहाँ यूज़ होती हैं ये? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब बात ये होती है कि कार्बन रजिस्टर बनाए कैसे जाते हैं। ये हाई ग्रेड सिरामिक्स से बने होते हैं। इनको बनाने के लिए सबस्ट्रेट के ऊपर आप थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन को डिपॉजिट करवाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन होती है ये आपको देती है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उन्हीं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो मेथडोलॉजी, जो फिनोमिना यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं कलर कोड। उसको हम क्या बोलते हैं? कलर कोड। ठीक है, इसमें आपके पास काफ़ी सारे कलर्स हैं तो उनको हमने सीक्वेंस में ही याद रखना है। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, टेबल में आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं। ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये फिक्स हैं, इनको आपने आगे पीछे ये नहीं करना या इनको चेंज करके नहीं लिखना। ठीक है, तो अब ये जो कलर कोडिंग है इनको याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी लाइन है। अगर आप उस लाइन को याद रखेंगे सिर्फ आप कितनी आसानी के लिए, अगर आपको ये टेबल इसी तरह याद होता है तो आप इस तरह याद कर लें। अगर इस तरह थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने ना एक इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी है, तो आप उस लाइन को माइंड में रखते हुए इन कलर का सीक्वेंस याद रखिएगा। ये नज़र आ रहा है आपको, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटन, वेरी गुड वाइफ। दोबारा सुने, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटन, वेरी गुड वाइफ। अब बी स्टैंड फॉर ब्लैक, बी स्टैंड फॉर ब्राउन। ठीक है, इसको सीक्वेंस में ही याद करना है, यूँ नहीं करना कि पहले ब्राउन और फिर ब्लैक, ऐसा नहीं करना। उसके बाद आर स्टैंड फॉर रेड, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज और वाई जो है येलो को बता रहा है। ग्रेट ग्रीन, ब्रिटन ब्लू, वेरी वायलेट, गुड ग्रे और वाइफ जो है ये वाइट को डिनोट कर रहा है। तो ये जो है इसी सीक्वेंस के साथ आपने ये टेबल याद रखना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, टेबल तो याद रखने की बात हो गई। अब आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कहता है जो कार्बन रेजिस्टेंस की कोडिंग है वो 4 बैंड पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर जो 3 कलर बैंड होते हैं, जो चौथा बैंड होता है उसको हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। टोटल कितने बैंड होते हैं? 4 बैंड होते हैं। 3 बैंड कलर होते हैं और जो चौथा बैंड होता है वो टॉलरेंस बैंड होता है। जो फर्स्ट बैंड है इंडिकेट करता है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड बताता है सेकंड डिजिट को। इसी तरह थर्ड बैंड जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट। क्या बताया? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर 2 डिजिट्स। इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल्स के जरिए। जो फोर्थ बैंड है वो रेजिस्टेंस टॉलरेंस बैंड है। इसमें अगर आपके पास फोर्थ बैंड मौजूद होगा तो 2 कलर होंगे, एक कलर होगा गोल्ड का और एक कलर होगा सिल्वर। गोल्ड की जो टॉलरेंस होगी वो +-5 होगी, जो सिल्वर होगी उसकी होगी +-10। अगर तो चौथा बैंड यानी कि मौजूद होगा तो आप इन 2 कलर को यूज़ करेंगे। अगर चौथा बैंड मौजूद नहीं होगा, एम्प्टी होगा, तो वहाँ पर जो टॉलरेंस होगी वो होगी +-20%। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट बैंड जिस तरह आपने बताया फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, फिर थर्ड बैंड में आपने कहा ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को बता रहा है। तो कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये ना आपको एक एग्जांपल दी हुई है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है और जो फोर्थ बैंड है ये सिल्वर है। अच्छा, फर्स्ट बैंड में जो पहला कलर दिया वो रेड का दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रेड हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। अच्छा, जो दूसरा बैंड है वो वायलेट है और जो तीसरा बैंड है उसका कलर ऑरेंज है, जो चौथा बैंड है वो सिल्वर कलर का है। अब आप ये देखें, अगर यहाँ पर रेड है तो आप टेबल में देखेंगे जो रेड कलर है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कोडिंग कलर है वो क्या है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है रेड की कलर कोडिंग जो है ये क्या लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। और अच्छा 2 लिख देंगे। जो नेक्स्ट कलर है टेबल इसमें डायग्राम में वो है वायलेट, उसकी कलर कोडिंग क्या है? 7। जो थर्ड कलर है वो है ऑरेंज और इसकी वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, अब आप गौर से देखें, रेड कलर की टेबल में वैल्यू क्या थी? 2 थी। वायलेट की क्या थी? 7। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 7 लिखा, अंडरस्टूड, बात हो गई। ओके, अब ये जो ऑरेंज है इसमें मैंने 000 क्यों लिखा? बिकॉज मैंने आपको अभी बताया जो थर्ड बैंड है वो मल्टीपल बैंड है, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर मुश्तमिल है। ऑरेंज का टेबल में जो कलर कोडिंग था वो नंबर 3 था, 3 था।
उसकी डिजिट की वैल्यू 3 थी। तो आपने यहाँ पर अगर 3 लिखा तो ये गलत हो जाएगा, आपने 3 की जगह आपने 000 लिख देने हैं। बिलफर्ज अगर यहाँ पर आपके पास ऑरेंज नहीं है, आपके पास येलो है, तो आप क्या करोगे, येलो का जो कोडिंग कलर है वो 4 है, अब आप यहाँ 4 लिखने की बजाय 4 0 लगा देंगे। लास्ट जो है वो टॉलरेंस बैंड है, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, +-10, तो यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस मिलती है 27000 यानी कि 27,000 ओहम विद टॉलरेंस +-10। हो सकता है यहाँ सिल्वर की बजाय गोल्ड वाला बैंड आ जाए, हो सकता है ना सिल्वर हो ना ही गोल्ड हो, एम्प्टी हो, तो वहाँ पर टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास कलर चेंज हो सकते हैं। ये तो दिया हुआ है आपको, रेड दिया हुआ है, वायलेट और ऑरेंज विद सिल्वर। आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। ये थी एग्जांपल आपकी बुक से रेलिवेंट। अच्छा, अब कहते हैं जो फोर्थ बैंड है उसमें आपने बात की टॉलरेंस की, फोर्थ बैंड में आपने बात की टॉलरेंस की। टॉलरेंस का मतलब है जो रजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू है उसमें कमी बेशी की जा सकती है। अगर फोर्थ बैंड गोल्ड होगा तो बताया मैंने आपको भी, उसकी टॉलरेंस होगी +-5, सिल्वर की होगी +-10, और ये भी बताया था अगर बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, +-20। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है गोल्ड की, जिस तरह आपने कहा टॉलरेंस +-5 है, सिल्वर की +-10 है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक रजिस्टर है 100 ओम का जिसमें टॉलरेंस है 10%। एक रजिस्टर है 100 ओम का, टॉलरेंस है 10%। इसका मतलब जब मार्केट से ये रजिस्टर आप लेकर आएंगे जो मार्क्ड वैल्यू से कम भी रेजिस्टेंस मिल सकती है। मतलब आपके पास रेजिस्टेंस था 100, ठीक है, 100 ओम का था। अब आपके पास टॉलरेंस कितनी है, 10%, +-10 है। तो इसका क्या मतलब, जो आप मार्केट से आप रजिस्टर लेकर आए हैं, मार्क्ड वैल्यू से उसकी रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब 100 ओम का था ना, तो सिल्वर की वजह से सिल्वर की टॉलरेंस +-10 है, 100 की बजाय उसकी वैल्यू 90 ओम भी हो सकती है या 110 तक भी वेरी कर सकती है। तो मतलब ये हुआ 10% कम भी हो सकती है, 10% ज़्यादा भी हो सकती है। दोबारा सुने, आपके पास एक रजिस्टर था 100 ओम का और वहाँ पर जो टॉलरेंस थी वो आपके पास +-10 थी। इसका मतलब ये हुआ जो रजिस्टर आप मार्केट से लेकर आए हैं उसकी टॉलरेंस 10% ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी कि 100 था ना, कम होगा तो 90 हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो 110 हो जाएगा। समझ आई है बात की? अच्छा, अगर सिल्वर की बजाय गोल्ड बैंड होगा तो क्या होगा? अगर गोल्ड बैंड होगा तो एक्चुअल वैल्यू से 5% ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है। बिलफर्ज आपके पास, आप फ़र्ज़ कर लें 50 ओम का जो है आपके पास रजिस्टर है जो आप लेकर आए हैं। अब अगर आप गोल्ड वाला बैंड यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 45 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 55 भी हो सकती है। समझ आइए बात की? अच्छा, जो गोल्ड बैंड है वो बेस्ट है, क्यों? बिकॉज उसमें जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन है वो कम दे रहा है, कम वेरिएशन दे रहा है, 5% दे रहा है। अगर आपके पास कोई बैंड मौजूद ही नहीं है तो टॉलरेंस कितनी होगी, 20%। तो 20% वाली बात है, ये सबसे लो क्वालिटी का है। सबसे लो क्वालिटी का जो रजिस्टर होगा वो होगा जब आपके पास ना तो सिल्वर बैंड होगा ना ही गोल्ड बैंड होगा। तो सबसे लो क्वालिटी का जो रजिस्टर होगा वो 20% का होगा। उसका मतलब ये है कि वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। वही आप एग्जांपल ले लें 100 ओम वाली। अच्छा, आप रजिस्टर लेकर आए, उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 100 ओम थी। आप उस केस में है जहाँ पर ना तो आपके पास गोल्ड है ना ही सिल्वर है, वहाँ कोई बैंड है ही नहीं, तो 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वेरिएशन आई रेजिस्टेंस की वैल्यू में वो 80 ओम भी हो सकती है रिड्यूस होकर, वो इंक्रीज़ होकर 120 ओम भी हो सकती है। समझ आइए ना बात की? सिल्वर में था 100 ओम का रजिस्टर था, वेरिएशन हुई 90 से 110 के दरमियान, या 90 कम वैल्यू 90, ज़्यादा वैल्यू 110। गोल्ड के लिए अगर आप वही एग्जांपल लें 100 ओम वाली, इसमें क्या हुआ, इसमें कम वैल्यू 95, कम वैल्यू जो है वो 95 हो गई और जो ज़्यादा वैल्यू है वो 105 हो गई। ये जब कोई बैंड नहीं था, कम वैल्यू 80 हो गई, ज़्यादा वैल्यू क्या हो गई, 120। तो जो सबसे लो क्वालिटी का बैंड है वो ये है, और सबसे हाई क्वालिटी बैंड कौन सा है, विद टॉलरेंस +-5। तो ये था कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इससे जो रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उसको भी लाजमी करना है।
इसी के साथ ना एक और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्मिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो थर्मिस्टर को हम कहते हैं हीट सेंसिटिव रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? डेफिनेशन है इसकी, हीट सेंसिटिव रजिस्टर। अच्छा, वो कहते हैं जो थर्मिस्टर होते हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल से बने होते हैं। इनको अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सिरामिक को आयरन, निकल, कोबाल्ट के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। दोबारा सुने, थर्मिस्टर को कैसे बनाते हैं? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सिरामिक को आयरन के साथ, निकल, कोबाल्ट के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। फिर इनकी शेप्स की अगर आप बात करते हैं जनाब, ये बीड्स, रॉड्स, वाशर्स डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। अच्छा, बेसिकली थर्मिस्टर का जो है मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम क्या है? इनसे हम लो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्या कर सकते हैं? लो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, सो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के कम होने से इंक्रीज़ कर सकती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे थर्मिस्टर को। यानी कि आप यूँ भी कह सकते हो इसके यूजेस में कि थर्मिस्टर आर यूज एज आ टेम्परेचर सेंसर। अगर आपने टेम्परेचर की एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आप किसको यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए आप थर्मिस्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ है कि ये जो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल होते हैं। अब थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर इसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो एक सेपरेट टॉपिक है, थोड़ा सा इसका हिंट ले लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में कौन यूज़ होता है? थर्मिस्टर। क्या करते हैं ये? थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? थर्मल एनर्जी में। थर्मिस्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो उतना ही था। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में शेप्स वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो अच्छा, वो जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है अभी जो है कलर कोडिंग वाला, उसमें ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है ना, जैसे अब ये ब्राउन कलर है, आप देखेंगे टेबल में इसका जो नंबर होगा वो लिखेंगे, ग्रीन का नंबर लिखेंगे। अब जैसे रेड आ गया, रेड का जो नंबर है बिल फर्स्ट रेड का नंबर 2 है, तो आप यहाँ 2 लिखने की बजाय 00 लिख देंगे। इस तरह गोल्ड की टॉलरेंस लिख देंगे, तो ये हल हो जाएगा। इसी तरह इसको भी येलो, वाइट, ऑरेंज, सिल्वर, इसको भी आप हल कर लेंगे। तो ये था आज की डिस्कशन। इसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, कलर कोडिंग और हमने इसकी बात की थर्मिस्टर की। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बुक से लाजमी इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।